अच्छे उद्देश्य के लिए भी उनको कोई बुलाता ही नहीं है, तो जहाँ बुलाता है वहाँ कहाँ गांधी मैदान में अच्छाई के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये सुंदर और सुंदर बन के बोल जाए। एक स्टाइलिश लड़का घूम रहा है रोड पर नहीं है, तो कोई जीवन में समय बार बार नहीं आता और नहीं है भी तो चाहिए। आप अपनी क्वालिटी को, इस जमाने में हम जी रहे हैं कि घंटा बजाते हैं भगवान जाने आप जाने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी क्वालिटी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी अगर हमने विकसित कर लिया, हमें स्थिर रखना पड़ेगा। नहीं साहब, थोड़ा तो इधर भी मजा लेना चाहते हैं, थोड़ा इधर भी लेना चाहते हैं। हम लोग हर एक चीज शुद्ध लेना चाहते हैं। खाना शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, हवा शुद्ध चाहिए, तो हमारा बुद्धि भी तो शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि भी पवित्र होना चाहिए। तो इस बुद्धि को सुमार्ग पर लाने के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए एक मंत्र, गायत्री महामंत्र, जो इंसान को अनगर से सुगढ़ बना देता है, भटके को राह दिखा देता है और पिछड़े हुए को बहुत आगे पहुंचा देता है। इसी सिलसिले में आज युवाओं का सम्मेलन रखा गया है। बहुत से युवा साथी हमारे अंदर बैठे हैं, बहुत से युवा भाई इधर उधर घूम रहे हैं। उन सब से निवेदन है, कृपया आप लोग इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, अगर आपके पास 1-2 घंटे का समय है तो यहाँ आकर बैठेंगे और अपने पढ़ाई से संबंधित, आज होता क्या है, पढ़ रहे हैं सब लोग, लेकिन सही मायने में बताया जाए तो पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई के समय ध्यान मेरा पढ़ाई पे नहीं जाता है, कहीं और चला जाता है, मोबाइल पे चला जाता है, दोस्तों के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा वीडियो के बारे में सोचने लगते हैं। तो इसके बारे में कहीं बताया नहीं जाता है। आपको क्लास में मैथ कैसे बनाना है, फिजिक्स कैसे बनाना है, ज़्यादा नंबर कैसे लाना है, सारा कुछ पढ़ा दिया जाता होगा, लेकिन जब हमारे दिमाग में कुछ तनाव आता है, डिप्रेशन आता है, क्रोध आता है, तो उसको नियंत्रित करने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वैज्ञानिक ने भी सारे मशीन को नियंत्रित करने के लिए उसका एक स्विच देता है। जिस तरीका से अगर पंखा चल रहा है, बाद में पंखा खराब हो जाए, उससे आवाज आता है खट 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 किसी तरह का, तो स्विच से उसको बंद कर देते हैं। बल्ब जल रहा है, बल्ब झिलमिला रहा है, खराब दिख रहा है कि खराब हो गया, तो उसको हम स्विच को टिप कर बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा मन भी तो कभी डाइवर्ट होता है, क्रोधित होता होगा, टेंशन में होता होगा। क्या इसको संतुलित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई कैपेसिटी जो है हम लोग सीख बैठे हैं, जानते हैं, उसी का एक नाम है मेडिटेशन, जो हमारे आपके मन को जब कभी भी तनाव आए उसको सही दिशा में लाने का काम करता है, जिसे मेडिटेशन। आज के समय में मैं बताता चलूं कि मेडिटेशन के सहारा बहुत लोग ले रहे हैं। जैसे विराट कोहली, हम सब लोग नाम सुने होंगे, 1 घंटा रोज सुबह अपने आप पर पहले व्यतीत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद आज देखिए सब लोग नाम जानते हैं, मेडिटेशन का इतना फायदा किया पूरे दुनिया में विराट कोहली। और आज के समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी खुद भी प्रतिदिन 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। प्रधानमंत्री वैसे तो कहा जाता है पूरे देश के होते हैं, तो उनका नाम लेना कोई हर्ज की बात नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। और कहें तो अमिताभ बच्चन की पोती, वो खुद प्रतिदिन अपने बच्चे को गायत्री मंत्र किए हुए बिना विद्यालय नहीं भेजते। मतलब इसका इतना फायदा है, और आगे कार्यक्रम में भैया आएंगे विशेष रूप से बताएंगे कि क्या क्या इसका प्रभाव है। तो अगर जो भी बैठे हैं कृपया शांति से बैठे, जो अभी आगे ऑडियो क्लिप बजेगा उनको सुनने का प्रयास करेंगे ध्यान से। आदरणीय मनीष भैया का ऑडियो क्लिप है, एक एक बात समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी इधर उधर कहीं सुन रहे हैं अभिभावकगण, वो लोग भी कृपया शांत से सुनने का प्रयास करेंगे। हम लोग का उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्या स्टार्ट किए हैं, उस पूरा वीडियो में ऑडियो क्लिप में सुनाया जाएगा।
तो ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, शांति होकर बीच में बातचीत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? कई लोग हमें उपदेश देते रहते हैं युवाओं को, मन लगा के पढ़ो। क्यों भैया? मन लगा के निवेदन करना चाहता हूं कि आपका मन आपके पढ़ाई में कैसे लगे, ये सारी बातें होंगी। आप भागना नहीं आता है तो उसका सब कुछ भाग जाता है। इसलिए आप पूरे गंभीरता से सुनना और ये विश्वास दिलाना उस नेचर को, उस प्रकृति को, हिसाब उनके मार्गदर्शन में चलता है। और उसी में हम सभी लोग जो भी वहां तैयारी करने जाते हैं, तो जाते तो घर से बहुत अच्छे हैं, पूरा मनोबल बना के जाते हैं, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी, दरोगा, बिहार पुलिस, जो कुछ भी। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे गलत संगति पकड़ लेते हैं। अगर घर में रहते हैं तो उनको माता पिता या गांव के लोग सचेत करते रहते हैं कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, गलत है। लेकिन बाहर जाने के बाद कोई बताने वाला नहीं होता है कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक गार्जियन की भूमिका में युवा प्रकोष्ठ काम कर रहा है। उसी में जितने भी लोग वहां जाते हैं, प्रत्येक संडे को वहां सारी गतिविधि बताई जाती है कि हम अपने पढ़ाई को बेहतर कैसे करें। और उस सिलसिले में आज हमारे बीच पटना से आए हैं, सुमित भैया का आगमन हुआ। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भैया से निवेदन करेंगे कि देव मंच के पास पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमारे साथ सब लोग गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब सबसे पहले एक संगीत हमारे भाइयों के द्वारा, क्योंकि संगीत का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हम जिस विचारधारा के संगीत सुनते हैं, धीरे धीरे हमारे मनोवृत्ति उसी प्रकार के होती हुई चली जाती है। तो ऐसे तो सुबह से शाम तक आज के समय में बहुत से अलग अलग प्रकार के संगीत सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे युवा प्रकोष्ठ के युग निर्माण के संगीत हमारे आदरणीय गौरव भाई देंगे, तो शांति से उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो गौरव भाई कृपया। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं आप लोगों के बीच एक संगीत सुनाने जा रहा हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, सहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, सहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है। तेज दौड़ने वाला करिया कुछ पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, तेज दौड़ने वाला करिया कुछ पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो,
धरती चलती, तारे चलती, चांद रात भर चलती है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलती है। धरती चलती, तारे चलती, चांद रात भर चलती है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलती है। हवा चले तो महके बिखरे, हवा चले तो महके बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धन्यवाद। प्यारा सा संगीत। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, है ना। ठहरा पानी सरने लगता, बहता निर्मल होता है। इसका अर्थ हुआ, अगर हमारे आपके अंदर कुछ भी ज्ञान है तो उसको अगर हम दूसरे के सामने पेश नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, किन्हीं को बताने का प्रयास नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है ना। इसलिए हम लोग इसी सिलसिले में संस्कार शाला का शुरुआत किया गया कि गांव घर के बहुत से भाई जो हैं शाम के समय में इधर उधर आते हैं, तो क्यों ना अच्छी जगह लगाया जाए, कुछ हमसे किसी को जो बन पड़ता है उनको देने का प्रयास किया जाए। तो संस्कार शाला जैसा कि सबको पता होगा 22 मार्च 2022 को स्टार्ट गया था। उसमें भी जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में बहुत सारे बात बोल रहे हैं, नेगेटिविटी भी, कुछ पॉजिटिव भी बात बोल रहे हैं कि शुरुआत किया गया है, एक आध महीना चलता है, बंद हो जाता है, ऐसा ऐसा बहुत हुआ है। इस तरीका का बहुत से लोग के अंदर विचार, अरे आज के समय में कोई पीढ़ी पढ़ाता है, इस तरह का बहुत लोग के अलग अलग विचार है। कुछ लोग का आया कि नहीं बहुत अच्छा काम है, तो समाज में है तो हर प्रकार का हम लोग को सुनना पड़ता है। लेकिन उसी में से जो आत्मबल जिसका जितना मजबूत होगा, इंटरनल पावर, उसी को कहते हैं। जिसका जितना मजबूत होगा वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने उद्देश्य की ओर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी हमारे गौरव भाई जो इसी युवा मंडल के सदस्य हैं, ये तो अभी तक पटना नहीं गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाई हैं जो यहाँ आकर प्रत्येक संडे को सुनकर, जैसा कि पता है प्रत्येक संडे को चलता है, इतना अपने आप में परिवर्तन किए हैं, तो देखने लायक होता। जब विशेषकर आपस में बातचीत होती है तो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो आज वही अनुभव आप लोग के बीच हमारे भैया आदरणीय आए हैं, तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक जोरदार ताली से आदरणीय सुमित भैया का हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें। सभी भाइयों का हमारा प्रणाम। यहाँ जो युवा प्रकोष्ठ चलता है, हम इसमें प्रत्येक संडे पे आते हैं और यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें सीखा और सीख करके हम उसे जीवन में उतारने का भी प्रयास किए। यहाँ सिखाया जाता है कि आप गायत्री मंत्र कीजिए। गायत्री मंत्र करने से बहुत फायदा है। गायत्री मंत्र में सूर्य का ध्यान करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे अभी छठ पूजा है, उसमें भी सूर्य देवता की पूजा होता है और ये गायत्री मंत्र में भी सूर्य का ध्यान किया जाता है। इससे बहुत सारे ऊर्जा मिलती है और जो रोगी विरोधक होते हैं वो बढ़ते हैं, यानी रोग नहीं होते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र करने से हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है। हमने यहाँ से सीखा और हम अपने घर में प्रत्येक दिन आधे घंटे करते हैं और धीरे धीरे हम बेहतर बनते हुए जा रहे हैं। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि आप सभी गायत्री मंत्र जपिए। आप 20 से 25 दिन तक ही जप करके देखिए, आपके अंदर खुद ही अब फायदा दिखने लगेगा। हमने ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विचार क्रांति अभियान। ये हमारे गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य ने कहे थे कि बेटा बहुत सारे क्रांति हुए जिसमें बहुत बड़े बदलाव हुए और एक क्रांति बचा हुआ जो विचार क्रांति है। जिस दिन ये क्रांति पूर्ण रूप से हो जाएगी उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये विचार क्रांति है जिसमें विचारों को बदलना जाता है। आज के लोगों का विचार गलत हो रहा है। जैसे एक डॉक्टर था और कई शराबी को एक साथ बैठाया और कुछ रिसर्च करना चाहा, उसको समझाने के लिए कहा, तो एक गिलास में पानी रखा और एक गिलास में शराब रखा। अब उसमें एक कीड़ा डाला पानी में तो उसमें नहीं मरा, अब फिर शराब में डाला तो वो मर गया। तो डॉक्टर पूछता है शराबियों से कि आपने इसे क्या सीखा?
तो एक पीछे से कहता है कि हम शराब पीते हैं तो हमारे अंदर के सारे कीड़े मर जाते हैं। ये सोच नेगेटिव का था, लेकिन इससे यह प्रभाव पड़ा कि ये छोटा कीट था तो ये जल्दी इस पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार अगर जो सिगरेट, खैनी, दारू पीते हैं तो इससे हमारा शरीर इतना बड़ा है जिससे हम पर धीरे धीरे प्रभाव डालता है। इसी जिससे कीड़ा मर गया ना, ऐसी विचार यानी विचार को बदलना है, यही कार्य युवा प्रकोष्ठ करता है। और ये विचार जिस दिन बदला तो उस दिन देश की तरक्की हो जाएगी। इसीलिए सब विचार को बदलना है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं या किताब खोल के बैठे हुए लेकिन मन कहीं और गया, तो उस सभी को समाधान करने के लिए आप गायत्री मंत्र जरूर जपिए। 20 दिन कम से कम 20 मिनट जरूर जप करके देखिए, आपके अंदर खुद फायदा दिखेगा। हमारे जो महान अभी आदमी थे जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ये सभी बहुत ध्यान किए थे। डॉक्टर भीम, आज के लोगों का यही अर्थ है कि हम 10वां पास करते हैं, एक मोबाइल खरीद लेते हैं। उस मोबाइल के लिए हम उद्देश्य करते हैं कि हम अच्छी चीजें पढ़ाई के लिए खरीदते हैं, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिससे हम देख सोचते हैं 10 मिनट चलो देख लेते हैं, देखते देखते पूरे देखने लगते हैं। मोबाइल 10th क्लास पास करने के बाद जरूरी नहीं कि मोबाइल रखना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें मोबाइल भी नहीं था, उन्होंने इतनी डिग्री ली है कि उतना आज के लोग एक ही डिग्री प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और उन्होंने बहुत सारी डिग्री ली, उनके इतना भी विद्वान अभी तक नहीं है। इसलिए गायत्री में जब आप पॉजिटिव सोच रखिए, आप अगर जो पॉजिटिव सोच रखते हैं तो सब चीजें आपके साथ अच्छी होगी। आप पॉजिटिव, आप अगर पढ़ाई भी करते हैं तो आपके ऊपर दबाव रहता है, टेंशन से पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। आप पढ़िए, पूरा दिमाग शांत कर लीजिए एकदम। आप एक ही घंटा पढ़िए, लेकिन पूरा मन लगा करके पढ़िए, जिसमें हमें अधिकांश बातें याद रहना है। जैसे सरस्वती माता का सवारी है ना, और उस स्टूडेंट को भी हंस की तरह होना चाहिए, क्योंकि हंस क्या जो दूध को अपने पास रख लेता है और पानी को अलग कर देता है। स्टूडेंट को भी ऐसा, जो भी अच्छी चीजें दिखे उसे लेना चाहिए और खराबी चीजों को दूर करना चाहिए। अधिक बात नहीं करते, अपने बातें को छोटे से भाई, अभी जब से जैसा कि पता होगा हमारा पिछला साल 15 अगस्त के दिन, उस दिन शायद रविवार था, युवा प्रकोष्ठ स्टार्ट हुआ। तो ये भाई उस दिन से नहीं आ रहे हैं, लगभग इस साल से आ रहे हैं, 2022 से। तो थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते कुछ कि उनको लग रहा है कि हमें बहुत सीखे और सीखना चाहिए, हमको बहुत फायदा हुआ है। तो किए तब फायदा हुआ है, बोले ना कम से कम 20 से 25 दिन इसको करके देखना होगा। एक समय सुबह कहीं पे बैठ जाइए जहाँ सुविधा हो, आसानी हो, कोई टोक टाक ना हो, 20 मिनट बैठ के देखिए और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करिए, उसका फायदा खुद ब खुद दिखता है। और विचार की बातें बता रहे थे, कहा जाता है कि हम जैसा चश्मा पहनते हैं दुनिया वैसा ही दिखती है। नजरे बदले तो नजारे बदल गए, नजरे बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। हम लोग का नजरिया बदलने का है। हम किन्हीं के पास जाते हैं, बताते हैं कि ऐसा होता है, कार्यक्रम होता है, उनका नजरिया कुछ और है। अगर हो सकता है आज से पहले हमारे पास कुछ नेगेटिविटी होगा तो उस विचारधारा को लेके जी लेंगे। अरे भाई, इंसान के अंदर अच्छाई भी रहता है, बुराई भी रहता है। अब देखे ना क्या उसमें बदलाव हो रहा है, तो इस चीज को हमें भी अपनाना चाहिए। कुछ बहुत चीज है जो कि देख के सीखते हैं, तो नजरे बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा हम जहाँ लोग रहते हैं वहीं रहकर अगर आगे कुछ बनना है, कुछ करना चाहते हैं तो नजरे बदलना ही होगा। तो कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए हम सुमित भैया से एक बार अनुरोध करेंगे कि मंच पर आकर शांति पाठ करें और कार्यक्रम समाप्त होगा। उससे पहले आप लोग जब निकलेंगे तो आपके हाथ में एक पर्ची होगी, भैया हमारे भाई देंगे, उनको पता लिखा है कार्यक्रम कब होता है, क्या होता है, क्यों होता है, बाहर मिलेगा। और शरबत की व्यवस्था भी है, सब लोग गिलास में शरबत पीकर गिलास कचरा पेटी में ही रखेंगे, इधर उधर गंदगी नहीं करेंगे। जो हम यहाँ विद्यालय में बैठे हैं, विद्यालय में कहा जाता है विद्या का मंदिर, तो साफ रखना हमारा फर्ज है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सुमित भैया शांति हो गया आपको ना,
हो गया मैं, वाह कितना बोला था, कमर उमर सीधा हो गया होगा था ना? चलिए कोई बात नहीं, होता है। 2 मिनट के लिए खुल के हंसना भी चाहिए कभी कभी। इतना बोल दिया है कि लगा है बाप रे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सुनते सुनते पक गया होगा था ना। छोटा छोटा बच्चा है, कभी कमर दुख रहा होगा, कभी पैर दुख रहा होगा, सबका चेहरा आप देख रहे थे। कोई बात नहीं, होता है। और हंसा कीजिए कभी कभी, एक दूसरे को भी देख करके कभी खुल के हंस दीजिए। हंसने से होगा कि आपके अंदर का जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब खत्म हो जाता है। हंसने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। हंसना चाहिए जीवन में, हल्का फुल्का रहे। क्या ये नहीं कि आप एकदम दिए जा रहे हैं, तुमको ही करना है, तुमको ही करना है। एगो तो घर से माता पिता लगे ठुसले रहते हैं, आए पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। यहाँ से हम लोग दिए तो और टेंशन में आ जाएगा, वाह अब तो यो सब करना है, गायत्री मंत्र जपना है, पढ़ना भी है, टेंशन नहीं लेना, आराम से कूल होके हंसते खेलते ये सब हो जाता है। ठीक है, एकदम हल्का जीवन जीना है। भारी परिणाम पर माथा पे प्रेशर लेके, प्रेशर कुकर देखे हैं, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, कुकर फट जाता है। आप लोग भी अब टेंशन लेके यहाँ से जाइएगा, आए थे टेंशन दूर करने, अब टेंशन लेके जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए एकदम हंसते मुस्कुराते यहाँ से जाइएगा। जो भी सब कुछ आपके जीवन में नहीं रहेगा, इतना हम सुना है, इतना हम भैया सुना है और सुना है, कुछ नहीं रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत जो आपके जीवन में रहेगा वही आपको करना है। अब 2 घंटा 3 घंटा इतना सारा चीज बताया गया होगा, सब थोड़ी रहेगा दिमाग में। आपके दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा। जो भी थोड़ा थोड़ा चीज रहा उसी को अपने जीवन में अपनाना है। एकदम हंसते मुस्कुराते, कोई टेंशन नहीं लेना। और भी क्लास होगा, हर संडे को होगा, और सब लोग संकल्प लेंगे कि हर संडे को कम से कम जितना दिन रहे, कम से कम 5 भाई को यहाँ से जोड़ने का प्रयास करिए, 5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। एक आदमी अगर 5 लोग को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 20 लोग होगा तो 100 लोग, 100 लोग उस 5 लोग को और जोड़ लेगा तो 500 लोग हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सब लोग संकल्प लेंगे कि गायत्री साधना करना है और लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ना भी है इसमें, और अपने आप को एकदम टेंशन फ्री रखना है, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। ठीक है, और शांति पाठ करके फिर आराम से घर जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ से बार बार बोला गया है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। अब बाहर जाके मत बोलिएगा अरे वहां पे एक चीज सिखाया जाता है गायत्री मंत्र। इसमें मनीष भाई बहुत घुसाते हैं, बोलते हैं तुमको एक ही चीज लगता है, तुमको आज गायत्री तो कल सावित्री, परसों संतोषी, ये सिखाते रहे तुमको। कोई एक चीज पे टिकना, कल को मान लीजिए शादी होगा, हाँ एक को पत्नी रहेगी जी, अगर ना हमरा बदल बदल के चाहिए साहब, आज ही तकलू तक मार के तक ठीक है कर ऊपर से। तो एक ही चीज है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र को ही अपने जीवन में शामिल करना है। बदल बदल के हर चीज नहीं होता है, हैं? अब कहिएगा अब कहिएगा हमारे बाबूजी हैं तो हमको बाबूजी बदल बदल के चाहिए, संभव है? नहीं है। खाना में बदला जाता कुछ चीजें हैं। तो गायत्री मंत्र भी अगर करना है तो उसको लगातार करना है। अब ये नहीं कि आज गायत्री मंत्र किए, कल सावित्री मंत्र सीख लिए, कल संतोषी मंत्र कर रहे, कल दुर्गा मंत्र कर रहे हैं, तो कोई मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। हैं? आदमी खाना भी खाता है तो चावल रोटी छोड़ता है, कभी छोड़ता है नहीं। अब आज चावल खाया है तो कल रोटी खाया है, कल कथी खाएगा फिर? आइटम बदला तो उसमें भी है। तो हमें अपने जीवन में याद रखना है कि कैसे, तो गायत्री मंत्र को अपने जीवन में हमेशा शामिल करना है। अब यहाँ से लोग जाइएगा तो बाहर बोलता भी है सारी चीजें, अरे वहां तो एक ही चीज होता है, एक ही चीज होता है, एक ही चीज होता है, तो उसको समझाइएगा। इसलिए हम बताए आपको, उसको आप समझा सकते हैं कि हर चीज बदल बदल के नहीं होता है, उसको अपने जीवन में शामिल करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, एक बार हाथ ऊपर कीजिए सब लोग संकल्प लेंगे। भगवान के साक्षी में बोलिए सब लोग, भगवान के साक्षी में हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम गायत्री मंत्र करते हुए अच्छे विचारों को गलत काम नहीं करने। करिएगा तो फिर आगे और पीछे 3 पीढ़ी सोच लीजिए।
भैया बोलते भी हैं, तो सबके पास आदरणीय महेंद्र सबको दे दिया, सबको दे दिए। इसलिए संकल्प लिए हैं भगवान के साक्षी में, तो अपने साथ अपने जैसे अच्छे बन के अपने साथ 5 लोगों को और जोड़ना भी है और समाज में अच्छा माहौल बनाना है। चलिए दोनों हाथ गोद में करिए, शांति पाठ। मन शांत। जो भी आज हमने सीखा भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर स्थापित हो। हम सब अपने व्यक्तित्व में शामिल कर, अपने जीवन में शामिल कर सदा सदपथ पर आगे बढ़ते रहें। हमारे चारों ओर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, ब्रह्मांड के कण-कण में शांति का वातावरण स्थापित हो। सब जगह अच्छाइयां फैले, सारा वातावरण पवित्र बने। हम सब उसी पथ पर आगे बढ़े। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ठ सुशांतिर्भवतु। चलिए दोनों से करिए। अब यहाँ से इतना खुश हो के जाइए कि कोई पूछे कि क्या मिला, ऐसा लगे कि नौकरी मिल गया। ठीक है, कुछ बढ़िया मिला और हंसते मुस्कुराते यहाँ से जाना है।